संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड आपका मिली, राष्ट्रीय अवार्ड। एकर कैसे का अनुभव रही से, कैसे कर चयन हुई साहब बताना चाहो? या वही है, अगर मैं वही लोकमंच में नाचत गात तो मला अवार्ड नहीं मिली। ये अवार्ड ला देवई मला राजा ठोकल का होते भैया, ये जो टोनी अंधविश्वास है ना, तो मैं दिमाग में टोनी के गाना बनाया जाए। ए वो टोनी कौरू नगर के बेदिया मोला सिखा दे, अरे माटी के बैला रे कैसे रेंगा थस टीरी के मोला बता दे, अरे माटी के बैला रे कैसे रेंगा थस टीरी के मोला बता दे। गाबो बजाबो गोठियाबो के माध्यम से आप कलाकार मन ला जानकारी भी देवत हो कि राज्य सरकार के कुछ नियम नीति का फायदा उठाना चाहिए, ओकर फायदा उठाना चाहिए। हाँ, ओकर से मोला बहुत फायदा होता है गाबो बजाबो। मोर दोस्त लोग फोन करते हैं, तू यूट्यूबर बन गया है, तू कलाकार है, ऐसे नहीं वो आईडी साला यूट्यूबर का काम कर रहा है कि साले के गाली देवत रहा रात के दारू पी बड़े वाले लिखत मोर FTII पुणे से पास आउट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जी। छत्तीसगढ़ के अभी तक के 3 लड़का पास है, एक रायगढ़ के लड़का है, एक राजनांदगांव के, अभी एक हमर लड़का पास है। आप उनके चैनल के माध्यम से बोला छत्तीसगढ़ में ना सब जतर कतर जी, अभी तक एमन हर कोई विधा ल वर्गीकृत नहीं करे है, वही तो बात माने कोनो पंडवानी गीत बोल देते, कोनो फलाना ला नाचा बोल देते। पूरा एक छत्तीसगढ़ में राम करके हमन नाटक बनाए, ओकर अयोध्या में 400 हुई। वाह, स्पेशल पास बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हम उही में जिन बखत ओकर वो हुई ना रामचंद्र जी, वो बखत हम टेंट मिल रही समझ एसी वाले। मैं एक टेली फिल्म लिखे रहे हूँ 45 मिनट लक्ष्मी करके, तो उन्हीं समस्या पे 18 घंटा में मात्र बने हो पिक्चर लक्ष्मी जी। और इतना अच्छा बने पिक्चर है, तो अभी वह यूट्यूब में डाले है। दिल्ली आर्काइव है डीडी सिनेमा के दिल्ली आर्काइव है, लक्ष्मी ला स्पेशल डाले और कम से कम 3 लाख आदमी देख चुके। संगवारी हो, जय जोहार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे पहुना है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार और फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश तिवारी भैया के मैं स्वागत कर रहा था। राकेश भैया के, राकेश तिवारी यहाँ के बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, और हमारे लिए बड़ा गर्व के बात है कि आप ला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिले हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के गौरव हम अपन बीच में पाके बड़ा गौरव महसूस करते हैं। राकेश तिवारी भैया के एक और खासियत है, अभी वह छत्तीसगढ़ के जतका छुपे कलाकार है, नगीना है, तिमला निकाल के अपन चैनल में सामने लावत है। और ऐसे ओकर यात्रा है कि कभी रायपुर तो कभी गरियाबंद तो कभी जगदलपुर दौरा कर के कलाकार ला ढूंढा थे, और छत्तीसगढ़ के पहचान ला पूरा देश में स्थापित करत है। तो ओकर व्यक्तित्व के बारे में, ओकर ज्ञान के बारे में और संस्कृति में ओकर योगदान के बारे में आज चर्चा करबो। तो राकेश भैया, आपके बड़ा लंबा यात्रा है संगीत और कला के, और संगीत नाटक अकादमी के आप ला बड़े पुरस्कार मिलिस। तो सबसे पहले आप थिएटर में शुरू करे अपन कला संस्कृति की यात्रा ला, कि संगीत में करे हो कैसे? भैया मोर यात्रा मैं नानी कन रहे, मोर गाँव जेवरा बेमेतरा में, तो मैं बचपन से ही कुछ गाना बजाना करम। मोर दादाजी जाए तो मोला गोदी में बैठारे रहे, तो नगाड़ा बजा, मैं तो 6-7 साल की उम्र से नगाड़ा बजाता, नगाड़ा मांदर और वाद्य बहुत बजाता। तो घर में रीस का संगीत के माहौल हरीस ना दादाजी जाए हमला, और राम सत्ता हुए गाँव में, तो वही बखत ले मोर तो चलत रही स्कूल कॉलेज में कुछ गवई बजाई। फिर मैं एज एक गायक के रूप में रायपुर आए 81 में, तो वो वक्त हमने एक सोन चिड़िया पार्टी करके रायपुर में रहा है, अभी एक सोन चिड़िया दुर्ग में रहा है। वो केदार यादव छोटे भाई रही, पीताम्बर यादव वो सोन चिड़िया बना रही दुर्ग में, और वही पार्टी के नरेश निर्मलकर भी है जो टिकरा पारम रहा है, वो हमन मिल के बनाए रायपुर में सोन चिड़िया। दोनों कलाकार मन आना जाना चलता रहा, कभी एतिया कभी होतिया, तो कॉम्पिटिशन चले गाना बनाए के, वो मन ऐसे गाना बनाते थे, मन ऐसे गाना बनाबो, तो वही में ले फिर गायक के रूप में शुरू करें। वो हमारे से मामा का लड़का डॉक्टर सुरेश शर्मा रही सोमा, शीतल शर्मा रही से, सीताराम साहू रही से, नरेश निर्मलकर रही से, तो ओकरे मन संग पहली मैं जे गायक आए माँ। कौन से साल के बात हुई है? वही 81-82। अच्छा। हाँ। और सबसे पहले वहाँ आए, होटल राधिका में नौकरी करे मैं, गाँव में ग्रेजुएशन करके आया, तो होटल राधिका अच्छा होटल माने जाए वो वक्त के, माने एक तो राज टाकीज मेरे के होटल रही से, का नाम है, भक्ता दी लाज का कहा? नहीं होटल माने वो अलग। अच्छा, हाँ।
मयूरा होटल। मयूरा रहा है और एक राधिका रहा है। तो राधिका होटल हमार नामी मोर जन कार्यकाल में बैठा हूँ रिसेप्शन में, तो मन्ना डे रू करी सो, हाँ टुनटुन रू करी से, कविता कृष्णमूर्ति शुरू गाना शुरू करे रही से। वो समय आप तो हाँ मन्ना डे संग आ रही सो, तो वो रुपये 16 नंबर रूम में रुके रही से, मैं रिसेप्शन रहा हूँ। तो वक्त ऐसे करके खोज कैसे करके हम बात करावन टेलीफोन में, PBX कुछ रहा है ना बोला, जैसे घुसा के, तो वक्त कैमरा नहीं रहा होगा के, तो सब ऑटोग्राफ ले लेकर रखे न, कोई मतलब नहीं होगा। मन्ना डी जी तो गाला भी सुना रहे हमें। वाह। माने वो समय रूम में छत्तीसगढ़ी गाना खाली रहे ना भैया वक्त, कोई वो नहीं रही। तो वो मधुकर कदम जी बुलाए रही से, शंकर नगर में रही से नाइट, मन्ना डे नाइट, 82-83 बात है। तब ले फिर वो गाना वाना शुरू हुई, फिर बहुत फिर लंबा हमन फिर गाना शुरू करे। फिर अब 81-82 बात ला बता था, मतलब 45 साल तो इसने हो गए। मेटाडोर में प्रोग्राम करे जान, पैरल बिछा दे रहा दरील बिछा दे रहा, सब जन बैठन, वही माइक ला बांधन, बड़े गांव देहात में, गांव देहात जाए बर, हाँ। वही में बैठ के अपन चलन वही मेटाडोर में। वो मेटाडोर ऐसे रहा बिगड़हा टाइप के रहा, वो पहले तो कोई पता नहीं आए, रुक जाए चलाए, फिर तो फिर गांव देहात में प्रोग्राम करन, तब पहुंचन वहाँ। फिर अब वो वक्त बहुत कम पैसा में लगा भैया, तो 2 रुपया घलोक हमन बांटे हैं, 1 रुपया बांटे हैं, कभी कभी माइनस में भी हो जाए शौकिया तौर पे। कितने कलाकार के संग जाओ? हमन कलाकार रहे नो वक्त 25 कलाकार। तो मेटाडोर में एक संग, मेटाडोर में एक संग, पूरा एक संग बैठ रहे भरा के, जगह भी नहीं रहे तो टाला में भी बैठ रहे, टाला में एकदम टाइट रहे, 4 जन आगू में बैठे रहे, तो इसे टाइप के रहा है मेटाडोर में उनके कार्यक्रम। कोई साधन सुविधा का अभाव में, बहुत अभाव रही, माइक अभाव नहीं, माइक रहा है, तबला में एक तो माइक रहा है, हारमोनियम में गायक के, लेकिन पब्लिक का धीरे सुना है, लेकिन पूरा सुना है, साइलेंट सुना है रात के, वही माइक में काम करना। तो खाली गाना के चला है कि कुछ प्रहसन नाटक भी हुआ है? वो गाना चला भैया, नाटक चला है, प्रहसन और डांस चला है, ये तीनों चीज चला रही से। एक सुरेश कश्यप टिकरा पारा, वो हमरे पार्टी में रही से। तो सुरेश कश्यप सेल टैक्स में रहा ना, तो ऑर्गेनाइज अच्छा करे, व्यापारी मन कर पहचान के रहा, फोन वोन करके प्रोग्राम अच्छा देवायो तो हम संरक्षक करे, संरक्षक। वो समय के आपके जो लगन रही से, तो रायपुर दूरदर्शन में फिर आपके शुरू हुई इसका ओके बाद पहली तो आकाशवाणी में करे। आकाशवाणी में हमन वही 85-86 में ऑडिशन पास करें, नरेश निर्मलकर भैया, मैं 6 जन रहा है आकाशवाणी में। बरसाती भैया रहा है वक्त, तो बरसाती भैया से हमारा अच्छा संबंध रहा है। नामी ना चौपाल कार्यक्रम बरसाती भैया, भैया बता दो, बरसाती भैया कोनो गांव पहुंच जाए, कोई जगह में पहुंच जाए ना, भीड़ लग जाए बरसाती भैया देखे बर। एक ठन उदाहरण बता दूं मैं, एक हमर मन के जांजगीर में प्रोग्राम रही से, तो वहां के ऑर्गेनाइजर बोलिस कि राकेश ते बरसाती भैया ला सकत हस का? मैं ले आऊं भैया। तो बरसाती से बात करें, दादाजी चलना है अपने को, जांजगीर चलेंगे, ठीक है। तो अहमदाबाद एक्सप्रेस में टिकट कटाए लोकल के, इतना भीड़ रहा डब्बा में, बोला कैसनो करके मैं हाफ सीट में बैठा रहे हूँ और मैं पूरा खड़े गए, इतना तकलीफ में गए हमन, जनरल बोगी में का। जैसे हमन नैला उतरे भैया, तो स्टेशन के बाहर बैनर देखे, बरसाती भैया के प्रथम नगर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता है। सब भुला गए ना मन, कष्ट ल, और 3-4 गाड़ी आ रहा है लगातार, लेके बैठे नेता मला लेके, पूरा गाड़ी की समझ स्वागत करत बरसाती भैया, मैं हमन जीप में, खुला जीप में बैठे रहे, जा तो टाकीज में प्रोग्राम हुई। किसान भाई चर्चा करे वाजपेयी जी है, बड़ा फेमस रेडियो आर्टिस्ट में, बड़ा फेमस है, रेडियो ही आर्टिस्ट के बहुत फेमस रहा है। हमारे गाना वक्त के रेडियो में गाना बहुत बजे वक्त सुने हो गए अभी भी। तय कहाँ जावे भजिया मोर ले बोचक के, मोर ले बोचक के, मोर ले बोचक के, अरे मोर ले बोचक के रे, मोर ले बोचक के, तय कहाँ जावे भजिया मोर ले बोचक के। तुम ऐसे गाना लावा छाट के। एक रचना आपे करो? नहीं, ये ला मैं कहीं कलेक्ट करके ला रहे। अच्छा, तो मोर ये उद्देश्य रहा, सब दूसरा गाते, मोर गाना हट के रहा तो मोर सारे गाना हट के, बहुरिया चुनून चानन रांधा थे, दौड़ो हवलदार नाकक चोर भागा थे, ते कहाँ जावे भजिया, वो अलग अलग। फिर मोर कई ठन रेडियो में गाना में जन जागरण बल लिखे,
पानी है जिंदगी के आधार मोर भैया, पानी है जिंदगी के आधार, ये आज भी चलते। अरे झन काटोगा भैया, पेड़ रुख राई झन काटोगा। वाह। तो ये गाना मतलब सब मैं है ना लिखे फिर मोर ऐसे लगी इस मन में कि मैं अगर वो सब गाना वो वक्त भैया खाली ददरिया उदरिया चला है, तो मैं कह कि जब मोर रिकॉर्डिंग आवे 6 गाने रिकॉर्डिंग होए, मैं कह 2-3 ठन ददरिया गा लेता हूँ, 2-3 ठन थोड़ा जन जागरण के गाना गाए जाए। तो गाना आज भी बजते। 36 ठन गढ़े छत्तीसगढ़ माँ, शिवनाथ नदी के उत्तर माँ 18, शिवनाथ नदी के दक्षिण माँ 18 जी। 36 ठन गढ़े छत्तीसगढ़ माँ, वाह, पाटन। अब पूरा छत्तीसगढ़ के नाम के वर्णन बहुत बढ़िया। ते गाना में बांधे रहा हूं मैं। तो मोर बहुत अगन गाना इसे बनाया मैं वक्त, तो ये बहुत चली भी ओखा फिर दूरदर्शन में इस। तो राकेश तिवारी है एज ए गीतकार और गायक के रूप में स्थापित हुई, तो अभिनय के तरफ कैसे रुझान हुई आपके? भैया ओला मैं कैसे? कुछ समझ नहीं पाया। मैं पहले की वो मोर से इतना साझार मझार हो गए। मैं गाना भी गाऊं बहुत बढ़िया जी, गाना भी लिखाऊं, अभिनय भी कराऊं। वो वक्त में मायारू भौजी और जय महामाया पिक्चर, सतीश जैन के बाद 2 पिक्चर बनी, सो मैं अभिनय कर रहे हैं फुल महामाया जय महामाया में बड़े रोल इसमें शारदा प्रसाद के, और मायारू भौजी में रहे हूँ। ओखर पहली भैया मैं बना रहे हो, एकर कोई चर्चा नहीं करे। अभी का चर्चा करते हैं मन जतका भी फिल्म वाले हो मन कि कही देवे संदेश और घर द्वार के बाद सीधा कूद देते हो मन छैया भुइया। छैया भुइया। वो बीच का समय जो 15 साल जो है उसके बारे में आप चर्चा करते नहीं, फिल्म में क्यों नहीं करते? वो 15 साल में भैया हमन 20 ठन वीडियो पिक्चर बनाए। राज्य गठन के पहले? हाँ, राज्य गठन के पहली माने घर द्वार कही देवे संदेश के के बाद बीच एकर छैया भुइया के बीच 20 पिक्चर वीडियो बनीस, ओकर चर्चा नहीं करे। 30 साल के गेप पे समझ ले। हाँ, वो 20 ठन पिक्चर बने हैं वीडियो, वाह, और वो हम माहौल बना के रखी पब्लिक ला, तब छैया भुइया देखिस। एकर चर्चा होना चाहिए वो ख्याल से। बहुत अच्छा बात। जय माँ बमलेश्वरी बनाए ना हमन, लेडगा मामा बनाए, नाम सुने हो लेडगा मामा, बड़े बड़े लगा एकर हीरो में रहे हो, गीतकार रहे हो, संगीतकार रहे हो, गायक रहे हो, और काम भी कर रहे हैं लेडगा मामा में। तो बहुत कॉमेडी पिक्चर है, सो अभी भी यूट्यूब में अपलोड है। अधर्मी बनाए, देवता बनाए, और बहुत अगन वो तो बनीस पिक्चर एक ठन, बहुत अगन पिक्चर बनीस, 20 पिक्चर बनीस। और ये सब लोग ताकीद नहीं मिलत रही से वीडियो ये वीडियो पार्लर में चला ना, हम्म। रेबे नहीं करी सो बखत कुछ ना, आईनॉक्स वगैरह आए नहीं रही से, तो सिंगल स्क्रीन रही से। एकर फिल्मांकन में साधन सुविधा के अभाव नहीं रही भैया? शूटिंग बहुत अभाव रही से, बिहार वाले कैमरा वही हम शूटिंग करन। तो जब वो डबिंग करन ना भैया हमन वॉइस डबिंग ला, तो वो 1 पॉइंट सरक दे, तो तोला डबिंग करना मन 1 पॉइंट अपन सरक सरक के बोला, माने होती शुरू होती तुम तय कहाँ ये रुकन, जब वो 1 पॉइंट सरक तय कहाँ जाता है तो मैं आवत ऐसे करके। ओह, कितना टेक्निकल लिपसिंग ला मिलाए बर मतलब लिपसिंग ला मिलाए हमर रुकन वो मशीन के कारण। वीसीआर में एक वो हुआ है प्ले हुआ वीसीआर साले टाइम लगे कुछ सेकंड के तो उसी सेकंड में हमन चलन इतना मेहनत करन मिले के और डबिंग रिकॉर्डिंग यही कराओ कि बाहर भी ये जाते? सब हो है डबिंग रिकॉर्डिंग ऐसने सब हो है सब बिहार वाले क्या। लेकिन सेंसर करे मैं बम्बई गए हूँ बहुत, ऐसा पिक्चर सेंसर वही टाइम हुआ है। लेडगा मामा, धर्मी सब स्क्रिप्ट एक ठन बहुत हास्य प्रहसन का राजा फोकालवा आपके बहुत फेमस हो रही से, वो हाँ। रचना नाटक आप ही लिख रहे होगा? वो काय भी है वो नाटक मैं पहली यही सब गीत संगीत में लगे रहे हूँ जी। मोर कई जन मित्र मंडली मन दिल्ली उल्ली में थे, एनएफटी वगैरह करे हैं। तो मैं कहा यार मेरे को कार्यक्रम दो ना दिल्ली में, यार मैं छत्तीसगढ़ में करता हूँ। तो क्या करता है बे तू बता? मैं तो ये गाना वाना गाता हूँ और 6 लड़की इधर 6 लड़का इधर और नाचते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं अभी भी चला थे वह पुलिस पे। वो तो ऑर्केस्ट्रा है, इतने कहाँ कार्यक्रम मिलेगा? अगर तू पंथी करता होगा, पांडवानी करता होगा, या कोई लोक नाट्य करता होगा, कुछ भी करता होगा, तब अगर मिलेगा। वो बात हमारे दिमाग में लगी। और मैं यहाँ बहुत हिंदी जत का भी मिर्जा मसूद जी है, जलील रिजवी जी है, राजकमल, सब संग में हिंदी थिएटर कर रहा हूँ पहली। एक हर मन का करे जैसे सखाराम बाइंडर या कोतवाल जत का भी तो देश भर के चर्चित नाटक है, ओला मन करे भैया।
तो मैं कहाँ यार चर्चित नाटक ला करे मन जोन भी कोई नाटक ला देखे रही थे अगर कोई डायरेक्टर करत तो तोला जरूर कम से कम 50% में कापी की संभावना रही थी। ये ला मैं मानता हूँ। अगर कोई नाटक ले हिंदी नाटक तक देख क्या है दिल्ली में और तो रायपुर में करबे अपन डायरेक्शन में तो वो तोला सीने भूला भी नहीं करे ओकर असर तो रेबे करी 50%। तो मैं कहा कि ये तो डुप्लीकेट टाइप के होते तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में कथा है ओला कावर में अपन नहीं करो ऐसी किसी ओला हट के फिर मैं मोर दादी से कथा सुने रहे फोकालवा के वो कहानी में डेवलप करे। दूरदर्शन में अच्छा चल रही भैया वो दूरदर्शन में चल रही है पूरा देश भर में 160 शो भी है 50 150 स्टेज शो 150 कोई नाटक के होना लेकिन ओकर आलोचना मोला लगते जो NFT वाले मन बहुत जन ओकर आलोचना करे का चीज भर ये नाटक के एक जन वो अभी संगीत नाटक एकेडमी में वो सेक्रेटरी थी से NSD के वो बोला कि यार आपका नाटक मैं देखा हूँ मेरे को मजा नहीं आया। तो भैया मोला NFT वाले मन के कहा है अलग एक ठनेरी थे कि आधुनिक रंगमंच के यहाँ जाओगे वहां लाइट पड़ेगा यहाँ करोगे वहां कर भैया तो नाटक है तो शहर क्या है आप तो रीजनल गांव देखते ना पूरा रीजनल है आपके तो क्षेत्र 100 गांव में करें तो यहाँ कर ना गांव में तो पता चली जो सीटी मारी तो तुरंत बंद करा दी बिल्कुल। तो मैं बोला कि हमारा अलग है लोक नाट्य के फॉर्मेट ही अलग है तोला भले अच्छा नहीं लगे लेकिन हमारे गांव में देखते हो तो भैया 100 ठन गांव देखे मोरोला और 50 बाहर बंबई में 500 है फोकालवा के दिल्ली में 500 है कलकत्ता में 400 है मद्रास में हो है उज्जैन में हो है भोपाल में हो है यहाँ तक के वो शिलांग में हो है। तो जैसे बाहर में आप शो करे हो राकेश भैया हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बंधु मन देखी तो रिस्पांस मिले अच्छा आते ना देखे भाई से मैं तो मैं डाला हूँ तो बंबई में हमारे शो करे पूरा नंद कुमार जी वहाँ सेक्रेटरी रही से प्रमुख सचिव रही से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो आ रही से सारे हमारे थिएटर के आ रही से बीच में भी बंबई में एक बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं भैया जब रमेश भाई जी राज्यपाल रही से तो घर में गया मिले बार बंबई रहे मैं क्या भैया क्या बढ़िया कार्यक्रम करना है यहाँ तो तय प्लान करके मैं क्या तोर सेक्रेटरी से मोला मिला दे और राज्यपाल बार बार फोटो खा ले तो सेक्रेटरी से मिला मोला सेक्रेटरी बोलिस कि राकेश तिवारी है इनसे बात कर लो फिर ओकर सेक्रेटरी से बात करने का ऐसा प्रोग्राम होगा यहाँ जितने छत्तीसगढ़िया रहेंगे 300-400 लोग वो सब आएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ी भोजन खाएंगे राजभवन में सबकी गाड़ी आएगी उसका पास बनेगा राजभवन को सब घूम के देखेंगे वहाँ का राजभवन गजब है भी है चारों तरफ समुद्र है बीच में राजभवन है। तो पूरा वो सेक्रेटरी बोली ठीक है करोगे कि यहाँ कार्यक्रम लेके गए हमन और पूरा जतका छत्तीसगढ़िया है सब लोग फोन कर करके बुलाएं सबके पास भेजें गाड़ी के पास भेजें सब ही देखे बार 250 आदमी आए जिसे छत्तीसगढ़िया तो राजभवन में शो इसका राजभवन में शो ही से और 1 नवंबर के राज्य दिवस के दिन बहुत अच्छा 1 नवंबर 23 के और खबर पूरा वहां ले राजभवन ले फोन आया तिवारी जी जिमी कांदा कैसे रांधते हैं साहब बोले तो यहाँ लो मतलब मेनू बताना फिर एक छत्तीसगढ़िया आदमी मिल गई सुहा बंबई में फिर बोला हम भेज दें तो पूरा जिमी कांदा लाल भाजी ये वो सब बने इसमें राजभवन में तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम रही से। आप छत्तीसगढ़ से भी जितना जुड़े हो उतना आप मुंबई से भी जुड़े हो थिएटर के कारण गीत संगीत के कारण हो आपके ज्येष्ठ पुत्र भी मुंबई में बहुत अच्छा काम करा थे तो कालक थे राकेश भैया छत्तीसगढ़ रीजन के जितना भी काम हुआ थी यहाँ कला संस्कृति नाटक फिल्म के कैसे माहौल है बाहर में क्या प्रभाव है कर बाहर में भी जानते तो बहुत बढ़िया लेकिन बोला अच्छा अभी इतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ 25 साल में भी अपन संतोष है तो फिल्मों में तो बॉलीवुड में तो कुछ हो ही नहीं है ना। देखो हम आजकल आप देखो हर बॉलीवुड में आप मतलब एक पंजाबी गाना मिल ही भले वो है तो स्टोरी में राहत मत रहे तेनू जान दे तू गाना रही पंजाबी भांगड़ा कुछ कहीं रही तो अपन गाना मन के महत्व है। मैं अभी एक ठन कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ तो वो गुरपाल जी है बहुत फेमस आर्टिस्ट है तो गुरपाल जी ही रखे रही मोर मतलब सुनीस अपन घर में पहले सुनीस हो फिर बोली यार इनका रखते हैं पापा जी का तो हम एक थिएटर में रखें उमर रघुवीर यादव कुमुद मिश्रा गुरपाल जी और जब भी अभी वेब सीरीज के नया लड़का मन है सब आइस डायरेक्टर मन आइस
ओखर मन के सामने तो रेखर वासेपुर के म्यूजिक डायरेक्टर 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर हो गई से ओखर मन के सामने हम गायन गाना 1.5 घंटा के शो रही से का गाया भैया, एक आठ ठो गाना सुनान। मैं तो भैया मैं पहली गाना कम गाँव में हो हाँ जोन बोला ना हाँ। तेमा बिकट हास है। बोला गुरपाल जी बोली थी कि भैया तुम तो गाना बढ़िया गाए लेकिन स्टैंड अप जो कॉमेडी है वो भी बहुत जबरदस्त करते हो। एक आठ ठो कुछ कहीं हमरो दर्शक मतलब दर्शक मतलब बताया मैं कि भाई देखो मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ हमारे यहाँ अद्धा बजता है ठीक चक तबला का। तो हमारे ये लड़का अब मजाक में मैं बोला होगा ये छत्तीसगढ़ से आया है बेचारा, इसका मैं टिकट कराया तो 6 बजे इसकी गाड़ी थी तो रात भर सोया नहीं है बम्बई जाना है करके फिर बैठ के आया फिर इसे करके फिर बोले मैं कि हमारे देखो ज्यादा रिहर्सल करने पे भी गड़बड़ रहता है। बोले फिर बोला संस्मरण सुनाओ कॉमेडी। एक बार मैं बहुत अच्छा डांस लाया छत्तीसगढ़ से रिहर्सल करा के, तो इतना अच्छा रिहर्सल हुआ कि भाई मैं बोला कि सीटी मारवा। स्टेप चेंज करते समय भीड़ में पता नहीं चलता, सर से सीटी बजता था स्टेप चेंज हो जाता था, सर से सीटी हो जाए फिर स्टेप चेंज हो जाए तो बहुत जबरदस्त था 15 मिनट का। अब एनसीपीएम शो था वहां समुद्र के किनारे नरीमन पॉइंट में, ऐसा बताया उनको कॉमेडी। अब मैं गया, अब देखा वहाँ 6 बजे शो था, 5 बजे आए, सब बच्चे नहीं थे। मैं बोला कहाँ गए सारे, समुद्र चले गए सब देखने पहली बार समुद्र देखे। अब वहां से आए जल्दी हड़बड़ी में चलो शो करने करके। अब जब शो हुआ वहां तो एक ही स्टेप किए वो लोग और एक दूसरे को देखते थे चेंज कब करना है। तो मैं फिर नाराज हुआ, फिर मैं बोले यार तुम लोग तो नाक कटवा दिए मेरा। बोले कैसे ऐसा हो गया गड़बड़? तो बोले सर राजेश जो है सीटी को भूल गया था ऐसे करके बोला मैं। हाँ वो कर रहा फिर गाना शुरू कर, तो वहां वही गाना गाओ भैया यही सफर। अरे कोने काम के रे भाई कोने काम के, अरे कोने काम के रे भाई कोने काम के जी, कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ कोने काम के आगा, कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ कोने काम के। गला खराब भैया कोई बात नहीं। बोईर कढ़ा मन के अड़हा कोने काम के, अगर वेट खराब हो गया है मन के, अगर बुद्धू है तो कोई काम के नहीं है। फूटहा अब बोईर कढ़ा मन के अड़हा कोन काम के, तड़के हड़िया दर्पण खड़िया कोन काम के, अगर हड़िया तड़क गया तो कोई काम का नहीं, दर्पण खड़िया। फूटहा डोंगा पंडित पोंगा कोन काम के, कोने काम। बहुत हिट हुआ ऐसा, सब ताली बजाते थे वहां। तो मैं जो गाना चयन कर रहे हैं भैया 8-10 होना सब इसी टाइप के चयन कर रहे हैं। एक नाचा, एक कबीर भजन, एक वो कर्मा, ऐसे टाइप के। तो लोग बढ़िया अच्छा चाव से सुनी। संगीत नाटक अकादमी की अवार्ड आपने मिली, राष्ट्रीय अवार्ड, एकर कैसे का अनुभव रही से, कैसे कर चयन हुई आप बताना चाहो? भैया वही है, अगर मैं वही लोकमंच में नाचत गाती तो मुला अवार्ड नहीं मिलती। ये अवार्ड ला देवई मुला राजा फोकलवा। अच्छा। राजा फोकलवा में जब मोर शो होइस ना जी, तो संगीत नाटक एकेडमी में ना जो बहुत जन जूरी में बैठते हैं पूरा देश भर के जी, करीब हर स्टेट के एक जन थे। तो 30 आदमी तो वही जूरी हो गए, 35 आदमी रहते जूरी में। अगर नाम शुरू होते तो जानना चाहिए ना, 35 में कम से कम 10 जन जानना चाहिए भाई। अजय अवस्थी जो है करते तो 10 जन आदमी जानना चाहिए। तो अगर मैं लोकमंच कर रही तो मुला आदमी जानती छो। तो जब नाम खोलिस तो कई जन, मैं कलकत्ता में शो कर रहे वहां का आदमी जानती। हाँ राकेश तिवारी कलकत्ता में करके गया शो राजा फोकलवा। बम्बई वाले हिंदी में भी करे का फोकल वाला? नहीं, छत्तीसगढ़ी में। हाँ बम्बई वाले जानिस, ये वाले जानिस, वो जानिस। तो फिर यही एकरे शो से मोर ना मिली संगीत नाटक। एकर क्राइटेरिया का रथे, मतलब कितना जानिस और कितना चली? संगीत नाटक अकेडमी क्राइटेरिया ये है कि पूरा आप जो काम करत हो पूरा देश में वो कर रहा है। अच्छा। और यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि थे वो वाला रिकमेंड करते बैठ के। प्रतिनिधि हमारे यहाँ भी बैठे थे स्टेट के कि ये भाई हमारी स्टेट के है, अच्छा आदमी आए, आप मन इला देख लो, आप मन जानता होगा। वो मन बोलते हैं हाँ जानता, ओके करते, ओके होते ऐसे होते। लेकिन आदमी मतलब ही जानना जरूरी है कि कोई आर्टिस्ट ला वो भी आपके बड़े वाले भी हम खुद पता नहीं रही। हाँ हाँ, हम लोग राष्ट्रपति पुरस्कार इसलिए दी से जब मिल लिस्ट, जब
हमारे कई जन लोग बोले दोस्त, मतलब बधाई हो यार, बहुत बढ़िया, बड़ा अवार्ड है। बोले संगीत नाटक अकादमी अकादमी अवार्ड जी सबसे जी बड़ा अवार्ड होता जी है। जी। तो फिर पता चली इसकी बड़े अवार्ड मिले ऐसे टाइप के। तो राज्य बने के बाद राकेश भैया कोई फिल्म में आपके प्रयोग हुई इसका, कौन फिल्म बनायो का आप? राज्य बने के बाद भैया 2000 में 2 फिल्म बने रही से। एक तो मैं अरू भौजी में रहा पूरा टीम में, जेमा पूरा हमन कल्चर ला लेक बना रही, यहाँ तक के मारुति गुड्डी रही सो आपके कॉमेडियन। निर्देशन में बने इसका? मोर निर्देशन में रही से, लेकिन मोर सलाह जरूर रही सो पिक्चर में, मैं कुछ कुछ स्क्रिप्ट तक अब काम कर। आपके निर्देशन में कोनो फिल्म ऐसे बनी सो? मोर निर्देशन में मोर लिखी हुई एक पिक्चर बनी रही से नैना, बहुत बड़े बजट की पिक्चर रही से। वो पता नहीं पिक्चर रिलीज कैसे नहीं हुई, वो बहुत बड़े बजट की पिक्चर रही से। अच्छा। बोला खुद लिखे रहे हमें। और बैकुंठ पाणिक रही साहब ओकर निर्देशन करे रही से, दूरदर्शन के एचडी दी से। और वो पिक्चर पता नहीं कहाँ रिलीज नहीं हुई। मोर जोन भैया निर्देशन में या लेखन में मैं अभी भी है वो देखे के लिए चीज है, बोला देखना चाहिए हमारी अकादमी मतलब। मैं एक टेली फिल्म लिखे रहे हूँ 45 मिनट के, 45 मिनट बहुत ज्यादा समय होते, लक्ष्मी करके, तो उन्हीं समस्या पे ओकर शूटिंग करे रहे भैया हमन 18 घंटा। 18 घंटा में मात्र बने हो पिक्चर लक्ष्मी जी। और इतना अच्छा बने पिक्चर है। तो अभी वह यूट्यूब में डाले है, दिल्ली आर्काइव है, डीडी सिनेमा के दिल्ली आर्काइव है, लक्ष्मी ला स्पेशल डाले वाह। और कम से कम 3 लाख आदमी देख चुके। अंधविश्वास और टोना टोटका के खिलाफ है पिक्चर है? नहीं, एक लोक कथा रे मिले रिस मोला उसने टाइप के, बहुत रोचक लोक कथा रिस है। बोला ओकर और मोला जब बोला दिखाया ना लिखा मन लगी, तो मन बोली पापा बहुत अच्छा लिखे, 25 साल पहले लिखे रहे हो मैं। तो बोली बहुत अच्छा लिखे, फ्लैशबैक लिखे हो, ये लिखे। तो मोर लेखनी में तो है, मैं कहा करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अलाल हूँ मैं नहीं लिखा। मैं भी लिख, मोर दिमाग में कई ठन नाटक है। एक बार दसमत लिखे मैं, बहुत अच्छा पावरफुल नाटक है दसमत। और दसमत के अभी शो है दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर के, ओकरे तैयारी चलत है। अब एक 10 तारीख के बड़े शो होने वाला है, बोला मैं भी खुलासा नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, जब हो जाए 10 तारीख के तो फोन करके बताऊँ। तो कलाकार राकेश तिवारी के प्रभाव घर में भी पड़ेगा। हाँ। और बेटा मतलब भी आप लगा दे यही लाइन में, तो लग के बेटा मन लगाया तो था। कैसे का रिस्पांस मिला था भैया? मुंबई जाते अभी बेटा तो आपके? देख, बड़े वाले लड़का तो मोर FTII पूना से पास आउट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जी। तो छत्तीसगढ़ के अभी तक के 3 लड़का पास है। एक रायगढ़ के लड़का है, एक राजनांदगांव के है, अभी एक हमर लड़का पास है स्वतंत्रता के बाद। किस साल के कोर्स थे वाले? वो रहे 3 साल के कोर्स भी है। और सिलेक्शन के का क्राइटेरिया है? सिलेक्शन ओकर बहुत भयंकर कठिन समस्या है। अच्छा। उसने ककरो नहीं हुए, तो ITI में लेकर IIT में चल दी, तो कहीं भी चल दी, मेडिकल में चल दी, लेकिन FTII में 60 सीट है। देश भर से 60 सीट में 5 कैटेगरी है, एक कैटेगरी में 10 सीट है। डायरेक्शन में 10, साउंड में 10, संपादन में 10 और बैक स्टेज में 10, ऐसे करके 60 ठने में 60 सीट है। ओमा फिर आरक्षण लगते, तो 3 सीट बचते, 3 या 2 सीट सामान्य के। ओमा देश भर में तोला फाइट करना है, तो वहां हमारे लेकर नंबर आ गए। बहुत बड़े कंपटीशन है भाई। हाँ, बहुत बड़े कंपटीशन। ओमा लौकर नंबर लगी से, और 5 दिन तक वो होते इंटरव्यू। तो लड़का हमारे पूरा जाते से भरथरी चंदैनी गाना वाना ये वो दुनियादारी सब। तो यहाँ से तो साउंड वो चॉइस करी पढ़ते तो पूरा फिल्म ला, लेकिन आखिरी जो स्पेशलिस्ट बनते ना, फिर वो मैं एक अलग से तो साउंड कर रही से। तो साउंड इंजीनियर के थे वही? इंजीनियर नहीं। अच्छा। इंजीनियर तो नीचे ये सब रिकॉर्ड उकार्ड करते नहीं, वो साउंड डिजाइनर बनते हो। अच्छा। माने ओकर अंडर में कहीं इंजीनियर रही, साउंड डायरेक्टर बोलते हैं ना साउंड, ओकर अंडर में कहीं जा रही थे। माने वो साउंड के हेड है, वो कमांड भर कर ही बैठ के। तो यहाँ के पास आउट जितना भी कैंडिडेट है वो मतलब रोजगार की कोई समस्या नहीं रहा है? मतलब काम रोजगार की समस्या है। देख का भैया, कभी हर आदमी 5 अंगुरी बराबर नहीं हो ना, थोड़ा सीखे भर भी तो पढ़ी, डिग्री उग्री हो गए तो थोड़ा फिर जाना रही। तो हमारे यहाँ लेकर राहुल के पास ये प्लस पॉइंट ये रही से कि 2 साल ना वो है कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, वो यही साउंड ला पढ़े रही से पहली। अब एक है गिस FTII, तो जैसे ये गिस ना, तो मशीन मन सब वहां बदल गए।
सब डिजिटल आ गए एक चलते ही। मजेदार चीज बता दो तो मास्टर वहां के पुराना इस फूल वाला और पूरा और रील वाला, समझ गए? टीचर वहां है रील वाला और इस फूल वाला। राहुल डिजिटल पढ़ के गई। अब बड़े बड़े मशीन है, सब मशीन राहुल चला हुआ है। वाह। और यहाँ पर फंस जाते हैं, गुरु जी वाले फोन करे फिर, अरे राहुल आ जाओ यार, वो अटक गया है, वो चल नहीं रहा है करके। तो ये है, तो अपन विद्यार्थी के साथ साथ पूरा एक चलाइस भी ये सब काम करीस हुआ। पूरा मशीन जतका नवा नवा इस टेक्निक हुआ, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, करोड़ों रुपया की ग्रांट आते हो। बहुत सस्ता लेगा वन बार, खाना पीना मेस वेस बहुत सस्ता, सिलेक्शन बार होना जरूरी हो, फिर नहीं लगे। एक ठो जिज्ञासा रही से आपसे जानना रही समझला, 40-45 साल से अब छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा और साहित्य में और गांव गांव में घूम घूम के ओकर सब मर्मला ओकर तत्व ला समझे हो। तो जैसे परंपरागत जो गीत है राकेश भैया, और तीज त्योहार में बिहार में गाथे, एक कुछ व्याख्या करूँ। जैसे सुबह गीत, जैसे सुबह गीत, एक सोहर, ददरिया, कर्मा। भैया एक तक अभी कहा होता है भी, आप मन के चैनल के माध्यम से बोला तो छत्तीसगढ़ में ना सब जतर कतर है जी। अभी तक एमन हर कोई विधल वर्गीकृत नहीं करे है, वही तो बात। माने कोनो पंडवानी ला पंडवानी गीत बोल देते, कोनो फलाना ला नाचा बोल देते, कोनो इखर का है, इखर जो पर्टिकुलर होना चाहिए भैया। तो का है, पहली होते लोकगीत जी, दूसर में वही लोकगीत नृत्य, तीसरा में वही लोक नृत्य, चौथा में वही लोक गाथा, पांचवा में वही लोक नाट्य और छठवा में वही लोक कथा। यही मन में बांधना चाहिए। मैं बता दूं, मैं बहुत अलाल आदमी हूं, अगर मैं लिखूं बहुत अच्छा किताब लिखूं। लोकगीत वो गीत सिर्फ गाया जाने वाला गीत, वो श्रेणी, वो लोकगीत के श्रेणी में, जिसमें डांस नहीं है, अच्छा, वो लोकगीत कहलाई। सोहर है, बिहाव गीत है, तेलमाटी है, चुलमाटी है, माय मौरी है, तो भावर है, विदाई है, मरण गीत है हमारे कबीरा, कायाखंडी, जिसमें डांस नहीं है, कायाखंडी, वो है लोकगीत। दूसरा लोकगीत नृत्य, जेमा लोकगीत भी है और नृत्य और भी है। समान नृत्य भी है, वाह, दोनों के, वो लोकगीत नृत्य कहलाई। पंथी लोकगीत नृत्य, सुआ लोकगीत नृत्य, कर्मा लोकगीत नृत्य, जेमा दोनों समान है। जेमा गीत गौड़ है, डांस है, जैसे अपन सामाजिक बाजा का बोलते, लोहाटी बाजा, उमा सिर्फ मोहरी बाजते म्यूजिक और बाजा बाजते, उमा गाना नहीं है। गौरी गौरा में वैष्णव थे का? गौरी गौरा में तो गाना लोकगीत नृत्य दोनों हो रही है। अच्छा, वो गीत है गौरी, वो नृत्य नहीं रहा है। गौरी गौरा गीत है, लोकगीत के श्रेणी में। अच्छा, वो डांस नहीं रहा है। लेकिन जो लोहाटी बाजा है वो लोक नृत्य, राउत नाचा लोक नृत्य में आई। कावर के दोहा गौड़ है, गाना नहीं है, सिर्फ दोहा बाते, बाजा बजते और नाचते, तो वो लोक नृत्य। लोक गाथा ऐसे विधा जो कथा ला हम गाथन, वो लोक गाथा। तो ओमा ही तो चंदैनी, भरथरी, पंडवानी, बांस गीत में बहुत सारा जो कथा गावत हन तो वो आई। आखिरी आई लोक नाट्य, वहां है नाचा और रहस और भथरा नाट। उसके बाद लोक कथा जो कहानी के किस्से लोक, ये एला हर आदमी समझना चाहिए। वेला सरकारी भी प्रकाशित होना चाहिए, कौन कहा है कैसे कहा। मिजरा हो गए, कुछ भी कौन बोलते हैं, गुस्सा भी लगता है। और यह किताब में भी है, जब कभी मैं देखे हूं, मैं तो बता तो बार बार बोला तो मैं लिखे बहुत जानता हूं, लेकिन मैं लिखे नहीं धरा, मैं और हाथ नहीं चला ज्यादा लिखे में। मैं चाहता हूँ कुछ कुछ चीज लिखे जाए करके। इतना इमन का करे है, जब का मैं बोलना नहीं चाहूँ, नाम बोलकर बहुत सारा लिस्ट है, बहुत सारा खरोला निकाल निकाल के रखे पेज में, कौन पेज में कौन गड़बड़ करे, बड़े बड़े साहित्यकार मन के। लेकिन हमारा आदरणीय के खत्म होगी बेचारा स्वर्ग। दूध वाला, साग वाला और कोनो बेचे वाला थे, एक हर मन से पूछ पूछ के किताब लिखे। ये साले दूध वाला होते बता देते हो, कुछ भी बता दी हो। इसको तो स्त्री पुरुष दोनों गाते, हाँ दोनों गाते साहब, वो लिख दी सुई ला सुना और कैसे हो फलाना हो के ठिकाना हो गए, हाँ कल इसे करवे तो गौरा के बारे में थोड़ा पूछ के आवे गाँव में, तो है ना, 1 लीटर दूध ज्यादा दे दे। आपके हिसाब से
एकर का आधार होना चाहिए, कैसे कर इतिहास में, आधार का इतिहास में मैं खुद गाँव में रहा हूँ, हाँ मैं गौरा गीत गाया हूँ, मैं फाग गीत बचपन में अपन बाबा का कर जात हूँ। तो मैं जो लिखूं या मोर जो अनुभव है, नाचा के बारे में कुछ भी लिखते, नाचा के बारे में कम से कम तुला 1.5 घंटा बोल दूं मैं नाचा के बारे में। एक दिन तय पूरा रखबे 1.5 घंटा सिर्फ नाचा चली कि नाचा के उद्भव कैसे हुई, के प्रकार के नाचा होते, खड़े साज नाचा कैसे होते, बैठे साज के नाचा कैसे होते, देवार नाचा कैसे होते, गढ़वा बाजा साज नाचा कैसे होते, कौन महिला मैनेजर पहली आई। तो हमन का है, हमन ना पूरा जिए है नोला गांव में गौरा गीत पे सब तो हम जानता न होगा। ये मन का है देख सुन के लिखे, सुने हैं, देखे नहीं है वाला, है ना, लिखते कुछ भी ना कि में 4 बत्ती, अगर 1 ठन दिया बुता गया का बोली 3 ठन जलते का दिया, तो वही लिख दे 3 दिया का उसमें जलता है। और वैसे गोलमाल शब्द लिखे, ईशान फलाना, उत्तर दक्षिण, इस दिशा में दिया को फलाना करके, ऐसा कुछ नहीं भैया। जब तक तह देखबे नहीं, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे। सही बात है। तो किताब लिखना है, मान लो अच्छा लिखना है, तो जाग रहा हूं। सबसे पहले भैया जो ना अंग्रेज राइटर है का एल्विन का नाम बोलते हो, क्या लिखे भैया वो हमारे यहाँ की इंडिया के, वो तो बस्तर तो बैगामन के बारे में लिखे है, अंग्रेज राइटर है, एक इन्हें रही के लिखे वो, बता कई साल रहीस वो, शादी भी करीस बैगा कोई लेडीज से, कल्चर लज समझे वो। तो राकेश भैया, जैसे छत्तीसगढ़ के अमूमन 3 भाग करते जानकार मन, हाँ। कि बस्तर के अलग हिस्सा है, ठीक है। जसपुर सरफ के अलग है, अंबिकापुर के, मध्य छत्तीसगढ़ के। तो कला और सांस्कृतिक जो विकास हुई से, जतका नाम बताए, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कथा, लोक गाथा, तो एकर इतिहास के बारे में कुछ है का जानकारी? कैसे एकर अभ्युदय हुईस, कैसे एकर रचना हुईस, कौन करीस, का हो, परंपरा गीत मन कैसे बनीस, ऐसे कुछ जानकारी है? ये परंपरा गीत वगैरह मोला ऐसा लगते है, एमा तो कुछ जैसे हमन बस्तर में का है बहुत सारा गीत और डांस है, और खुद ही बस्तर में 3 भाषा है, तो खुद बस्तर वाले में अपन आप नहीं समझे, वो खुद 3 भाग है वो। अच्छा। अपन भथरी है, गुड़ी है, एक अलग है हलबी है, ते अपन आप में ही 3 ही मन हरे, एक दूसरा नहीं समझा। एक मन के कल्चर भी उसी टाइप के। पहली अभी जो हम डांस देखते ना भैया, वो डांस ला डिजाइन करे हुए डांस हो। अच्छा। ये मध्य प्रदेश के जमाना में बताते मोला कि मन बेचारा निगोटी उटी पहन के ऐसो मन, तो फिर एमल बोलिस कि पीला रंग के ठने मन साया टाइप के पहनाए जाए, वो पहनते देखे हुए मतलब पीला क्रिएट करे, जैकेट पहने जाए, क्रिएट करे है, मतलब क्रिएट करे। ये कोई डांस हो ना बस्तर के परंपरागत डांस जी नो है वो, तो वही लोग बना ले अभी वही चला थे। तो कौड़ी और भैंसक सिंह के मुकुट उकुट, वो सब तो वही परंपरा पुराना, वो पुराना परंपरा है। हाँ हाँ। तो सिंग लगावा है उमर, खाली सफेद एक ठन सलूखा पहना, धोती पहना, ऐसे टाइप की से। लेकिन वो जो कौड़ी वौड़ी है वो ना, वो सब डिजाइन बनाए के। वाद्य यंत्र जो आप प्रयोग करते हो, नाटक में भी करे हो, फिल्म में भी करे हो, तो वाद्य यंत्र के का कुछ जानकारी दो का, मतलब का वाद्य यंत्र के मूल स्वरूप है छत्तीसगढ़ में? देख भैया, यहाँ के वाद्य यंत्र अगर प्रतिनिधि कोई भी स्टेट के, लोहाटी का हाथ रहे ना लोहाटी बात, कोई भी स्टेट के एक प्रतिनिधि वाद्य होते, प्रतिनिधि जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि वाद्य है मांदर। मांदर तो बस्तर में बजते, उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर, कांकेर, मैदानी भाग में मांदर बजते, मांदर तो डोंगरगढ़ तक बजते, मांदर तो सरगुजा तक बजते। जी जी। तो जौन बाजा पूरा हमारे जौन छत्तीसगढ़ में बजते वो हरे मांदर। सरगुजा में तो मांदर से इतना प्रयोग होते, जस गीत में मांदर बजी, और तो कबीर में मांदर बजते, कर्मा मांदर बजते, सैलम मांदर बजते, सरहुल में मांदर बजते, बायर में मांदर बजते, एक तो झांझ टाइप के होते वो मांदर बजते। तो सरगुजा और जसपुर ढार मांदर बहुत पॉपुलर है, वही में बजते हो, तबला ढोलक नहीं जाना है। हमारे जो मैदानी भाग है ना, वो बेंजो तबला ढोलक हारमोनियम हम ही मनानो, थोड़ा लोकगीत ला तो मान मूंजी के अपन वो करता। और सरगुजा ढार पूरा मांदर और मांदरी है, और ढोल बोलते भैया वाला मारिया ढोल। तो वहां 2 ढोल है, मारिया ढोल
मुरिया ढोल। मुरिया माने नारायणपुर धार वाले, मारिया माने दंतेवाड़ा। तो मारिया ढोल वही बड़े बड़े सिंग वाले मना रहे, बड़े बाजा रही थे और मुरिया मन के छोटे रही थे मंदरी, और मन छोटे पहने रही थे। बाकी सब वही खमन के बाजा है भैया। और एक बहुत ही जोरदार बाजा है बस्तर में, ओला बोलते धनकुल। वह घड़ल रखते, धनुष रही थे उमा, और बहरी लैसे टाइप के जो खरहरा बहरी टाइप के खिर 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 से बजते हुआ उमा पूरा गाथा गाथे शंकर भगवान पार्वती के धनकुल गीत। तो मैं भी जाने वाला हूँ अभी, गावो बजावो में मोर बात हो है। तो मैं सोचा हूँ कि एक वहाँ आदमी पकड़े हूँ मैं जो ना हल भी जानते, तो बीच में बैठी मोर और कलाकार फिर मैं हिंदी में पूछूँ तो वो फिर ओकर से बात करके वो मोला बताई या पब्लिक ला बताई कि ऐसे पूछा थे, ऐसे बजावा थे। तो वो संस्कृति विभाग में भी आपके लंबा अनुभव है काम मोर करने बहुत अच्छा काम। तो ऐसे कुछ बड़े कलाकार के संग काम करे के मौका मिली सो आपला कोई संस्मरण है का बताहू हमला? हाँ बहुत आप अच्छा। तो मस्तूरिया जी से भी जुड़े रहे हो, नहीं सबसे बड़ा एक से एक वहाँ है खुमान साहब जी से भी। हाँ हाँ एमन सबरीज भी है। पहले तो मैं तो संस्कृति विभाग में जब गए तो मुही सब जवाबदारी देवे जानते गए, तो पूरा कलाकार के लिस्टिंग करे हुए हैं। फिर खुमान साहब, लक्ष्मण बस्तुरिया, कविता वासनिक, ममता चंदाकर, फलाने का। फिर एक मन के हमला प्रोग्राम मिलवे नहीं करते इस मध्य प्रदेश में, बहुत कम मिला, नहीं जानते हैं। तो यहाँ फिर एक मन के मानदेय भी अच्छा बढ़ाएगी सबके। और पहली हमने एडवांस भी देवन हम शुरू कर रहे हैं संस्कृति विभाग में। वो मोरे प्रपोजल रही से मैं कलाकार अगर कहीं प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आधा पैसा दो करके। तो बोले यार ऐसा कहीं नहीं होता देश में। मैं बोला देश में नहीं होता लेकिन यहाँ हम करेंगे। वो बात ले मोर माने रही से राकेश चतुर्वेदी जी डायरेक्टर रही से, वो बाकायदा वाला बोली कि ठीक है हम इसको 50% देंगे। तो भैया कोई भी कलाकार जाए ना, अभी तो खैर वो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, बंद हो गई रिटर्न चीज़ है, लेकिन वो वक्त हमारा आधा पेमेंट करन बोला तो जाता भैया बहुत खुश रहा है कलाकार में। आधा पैसा धरा है और निकल जाए गाड़ी लेके। तभी कलाकार मतलब अच्छा प्रोत्साहन मिले थे सरकार से? हाँ मिला थे, का लगते अभी भी मिला थे। अभी तो बढ़िया ग्रेजुएट कागा बना है सब कलाकार। स्थिति ठीक है मतलब? हाँ कलाकार मन की स्थिति ठीक है। कुछ कई जन का है पता है 4-5 करोड़ रुपया बचे हैं एक मन के भुगतान के, वो थोड़ा सा एक मुद्दा रही से, लेकिन वो सैंक्शन हो गई से सुने हुए हैं। और कई जन का है फुल टाइमर है राकेश भैया, गलत छोकर जीवन है। लेकिन का है भैया, अभी मैं घूमा था ना, इतना सारा कलाकार है। मैं अपन आप ला मैं सोचा तो मैं संस्कृति विभाग में रहा तो मैं सब ऑफिस में बैठ के रह गया। काश अगर मैं इसने घूमे रहते गावो बजावो जी से, मैं अभी 10 कलाकार इसे देखे हूँ जो बहुत उम्दा कलाकार है, जिला 25 साल से कोई प्रोग्राम नहीं मिले। हमने अभी रजत जयंती उत्सव मना था, लेकिन ऐसे कलाकार है हजारों कलाकार जिनला सरकार से 25 साल से कोई प्रोग्राम नहीं मिले। क्या कारण है कर? हम पहुंच नहीं पाए ना वहां तक ना, वो हम इतना शर्माते कलाकार मन नहीं पहुंच पाए। वो अपन वही डार मगन है। मैं बोले भैया वो पंजीयन निकले तेरा पंजीयन कराओ, जाके मिलो या मोर करा के मिलो करके। गावो बजावो गोठियाफुक माध्यम से आप कलाकार मतलब जानकारी भी देवत हो कि राज्य सरकार के कुछ नियम नीति अगर फायदा उठाना चाहिए, अगर फायदा उठाना चाहिए। हाँ बोलता हूँ लोग, मैं बेचारा मतलब जानकारी नहीं है, नहीं है ना जानकारी। ओखर से मतलब बहुत फायदा होता है गावो बजावो से। मोर दोस्त फोन करता है तू यूट्यूबर बन गया है, तू कलाकार है, ऐसे नहीं वो आईडी साला यूट्यूबर का काम कर रहा है कि साले के गाली देवत रहा रात के दारू पी के। अरे मैं बोले यार देखो क्या है यूट्यूबर, मैं धुन जो मेरे को मिल रहा है बेटा बोला उसको मैं रोज जाता हूँ जब सुनता हूँ भैया तो कम से कम बोला ना एक आध जन से। अभी मैं गया भैया साले वारा क्या धुन है वो डाल के, जंगल डाल के धुन है। तो धुन ला मैं एक अंतर एक गाना गवाता हूँ कलाकार से। तो मोर प्रिजर्व है ना मोर कर, जब भी पहुंच मैं बोला देख पाऊँ ना सुन पाऊँ। बहुत अच्छा। और मैं नहीं सुनू पूरा पब्लिक सुनी बोला। मैं तो कई कलाकार में लगे था, तुमको अगर कोई गाना कंपोजिशन अगर नया ढंग से करना है तो गाओ बजाओ गोठियाओ चैनल देखो, उसको सुनो, बिल्कुल आपको कई ठो मिल जाएगा। जस गीत का धुन इसका धुन। आप हारमोनियम में खुदे धुन ला पहले अगर सुनाथो कलाकार ला तो माहौल बनथे ना, माहौल और ओकर जानकारी मिलत लोगन ला। एक चीज और राकेश भैया, एक नया परंपरा आप यहाँ चालू करे, मोर ख्याल से आपे के माध्यम से शुरू हुए है, माँ कौशल्या के नाम से तीजा महोत्सव। जी भैया। ये एकर का कॉन्सेप्ट है आपके?
एकर कंसेप्ट ये रिज भैया, एक पहली महीना मोर दिमाग में यही से हमारे एक मुख्यमंत्री जी दी से वो अपन बहनी तीजा लेवाक लावत हन कि ना 3 जन प्रवक्ता लाइस दिल्ली से। तो मैं कहे यार प्रवक्ता बहनी बना के लेवावत है, कौशल्या हमारे बहनी है। तो मोर दिमाग नहीं थी कौशल्या हमारे बहनी थोड़ा तीजा हम लेवाक लावो। तो मैं फिर ओखर समानांतर एक काम करें, वो मैंने अच्छा पैसा कौड़ी लगा के अपन खर्चा करा दी से। मीडिया भी मोला बहुत अच्छा सपोर्ट करी, पूरा मीडिया मोला दिखावे मोला छापे। तो फिर मोरे दिमाग के हो फिर मैं कलाकार में लगे हैं देखो ऐसा बनाते हैं कौशल्या को तीजा का, तो उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। मैं कह 2 आदमी जाएगा भैया भाई बन के तीजा लाने। तो उस समय कहा हुए भैया जब भाई मन जाए ना तो रोटी बना के अंगाका रोटी बना के रास्ता में खाए बर जो रहे गुड़ और रोटी अंगा करके। तो एक हमन कहने चूंकि कलाकार के प्रोग्राम में तो प्रभा यादव चंदखुरी में थे, तो उखरे घर ला बनाया जाए मई के। ये पूरा नाटक नौटंकी है लेकिन कल्चर ला जोड़ा होने कर से। तो प्रभा यादव घर ला बनाए मई के, प्रभा यादव रोटी बना के अंगाका रोटी बना के दीस। तो ला लिखेन कि इस दिन जो है अंगाका रोटी बनाया जाएगा, इस दिन दिया जाएगा, इस दिन लेके वो ट्रेन में खाही। और साले मतलब फोन लगा पूछा रोटी खाया, तो भैया खाया ना पेंड्रा रोड में खाया रोटी लग गुड़ लग खा के वन फिर पहुंची अयोध्या। तो जब लेगे बार जाए तो वहाँ रात भर रुकना है बहनी घर अयोध्या में। हाँ, तो हमन कहन तुम जैसे पहली जाए के रुके वैसे रुको। सुबह उठ के अपने जीजा जी से परमिशन लेना है राजा दशरथ से। तो दोनों जन आंख बंद करके जो हमारे कलाकार है और सबका फोटो भेजना अपडेट करना मेरे को। बहुत बढ़िया। तो परमिशन ली से हे जीजा जी हम अपनी बहन कौशल्या को लेने आए हैं, कृपया हमारे साथ भेजने का कष्ट करें। तो परमिशन लेके बाद फिर हम स्नान करके वहाँ से एक पवित्र मिट्टी लेके आई सी यहाँ पीलूराम साहू घर मिट्टी बनाईस, मिट्टी के बनाईस मूर्ति। वहाँ भगवान राम भी बैठे रही छोटे, फिर ओला लेके हमन गए 2023 में पहली बार करें, जैसा 3रा साल रही से साल। तो प्रभा यादव स्थापना करें, 5 दिन के फेस्टिवल रही से, वो 5 दिन में अलग अलग दिखा रही से। आज वो नांदिया बैलक प्रदर्शन हो ही राम भगवान के सामने, जाता पिसाई प्रदर्शन हो ही, ओला करू भात खवाए जाही, ओला बासी खवाए जाही। और सब भगवान के अलग अलग प्रसाद है। तो कौशल्या माता का प्रसाद बनाए हमन ठेठरी खुरमी, ठेठरी खुरमी वहाँ गाँव में चढ़ाते और ठेठरी खुरमी हमन बांटते। 3रा साल है ये परंपरा का। 3रा साल है ओकर विसर्जन फिर बाजा गाजा के साथ ओकर विसर्जन करते। तो बहुत बड़े आयोजन का होत भी है। कोई भी चीज लगा तो ओला बचाना है मोर ख्याल से, ओला धार्मिक आस्था धार्मिक से जोड़ देना चाहिए ओला, तो वो बच जाइए। तो हमारे ठेठरी खुरमी आज कौशल्या माता का प्रसाद हो गए। तो और ही प्रसाद पर बनाओ ठेठरी खुरमी रही कौशल्या माता तीजा माही तो हमारे अंगाका रोटी है जाहिद बनी और लेगे बर और तीजा पोरक तिहार मनाना है कौशल्या आवा थे। तो धीरे धीरे गांव में सपोर्ट मिल जाती गांव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नया शुरुआत हो और ममा गांव के थे भगवान राम के हमारे छत्तीसगढ़ ला। एक नाटक भी बना रहे हो बहुत कहावरी से। मैं मोला जब कोनो नहीं मिला ना तो दिल्ली वाला मोला फोन करते कोई मित्र मंडली, दिल्ली वाला कोनो फोन करी डिपार्टमेंट कल्चर वल्चर ला कि यार वहाँ अयोध्या में प्रोग्राम करना है, यहाँ कोई नाटक वाटक है का श्री राम का। तो अब नाटक वाटक तो नहीं है, सब नहीं बोल दी। तो मोला फोन करिए यार ऑफिसर, अरे यार तिवारी जी वहाँ यार हम अयोध्या में प्रोग्राम जो हो रहा है राम, उसमें जो मेन प्रोग्राम होता है उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो चाहिए, यहाँ तो कोई कुछ नहीं है बोलते हैं। मैं बोला कौन बोलता है, सब है देख मोर कुछ बने नहीं है ना, तो आप तैयार है यहाँ? मैं कहा यहाँ नाटक है भैया। क्या नाम है नाटक का? छत्तीसगढ़ में राम। कितने मिनट का है पूछा तो मैं कहा 45 मिनट का। कितने कलाकार हैं? 15 कलाकार हैं। कैसा है उसका शो रहेगा? राम गमन वन गमन है ऐसा उसका थीम है। तो ठीक है हम उसको लिख दें। हाँ लिख दो। तो 4 दिन के शो मिल गए, नाटक बने नहीं है वो तो हम इसने बोल दें फटाफट। अब हम बोले यार बोल रहे कि मैं सब लग सकेले फिर नाटक लिखेगी छत्तीसगढ़ में राम। तो जैसे उस सरगुजा से आते ना तो फिर हमन गाना लिखे, हर जगह कर स्वागत, हर जगह वो अपन म्यूजिक ला सुनू ना
तो समझ में आ जी कि रामचंद्र जी कहाँ आवत है। राम वन गमन के पूरा रास्ता पूरा के। एक ठन छत्तीसगढ़ में राम करके हमारे नाटक बनाए, हम्म। ओकर अयोध्या में 400 हुई, वाह। स्पेशल पास नहीं सफर बन के, स्पेशल पास बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हम उही में जिन बखत ओकर वो हुई ना रामचंद्र जी के, वो बखत हम एक टेंट मिल रही समझ ले एसी वाले का गाँव बस्ती बस। तो कर मंचन आप वहाँ करे हो? हाँ, अयोध्या में करे, खबर चंदखुरी में करे, बहुत अच्छा। 3-4 मंचन करे खबर। हाँ, आप सैकड़ों गाना गाए हो हाँ। और गीत ला बनाए हो, एक आध सुघर गाना लगे हमारे दर्शक मतलब गा के सुनाओ। सबसे अच्छा गाना आपके पसंदीदा? अभी तो भैया मैं वैसे आप ना अलकरहा टाइप के थोड़ा मजा टाइप के गाना गाता होगा, बनाता हो, वैसे कहीं कुछ सुनाओ। बनाता ना, मैं तो अभी टोनी के गाना बनाया हो दी। का होते भैया ये जो टोनी अंधविश्वास है ना, तो मैं दिमाग में टोनी के गाना बनाया जाए, तो टोनी के गाना अंधविश्वास बन नहीं, वो अंधविश्वास ला हम खेल खेल में खेला था, माने टोनी हो भी नहीं करे, कारण कि टोनी के तो गाना गावा था ना हम। तो एक टोनी के गाना बना रहे मैं, वो भी जज गीत में भी बनाया होला। ए वो टोनी ही कौरू नंगर के विदिया मोला सिखा दे, अरे माटी के बैला रे कैसे रेंगा थस टीरिक मोला बता दे, अरे माटी के बैला रे कैसे रेंगा थस टीरिक मोला बता दे, का जड़ी बूटी चबा थस तोर लार भंगा भंग बरथे, मुंह तोर बिकराल वो दिखे देखत जीरा डरथे, कैसे होते बिन मूड़ी के मसान मोला थोकुन देखा दे, अरे माटी के बैला रे कैसे गिली 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 छू ऐसे करके। और एक तो बड़ा चतुराई से आप देखो भाषा के कैसे सुंदर प्रयोग होते, अंग्रेजी के ट्रिक है, टीरिक मोला दिखा दे। टीरिक के लिए वाह बहुत बढ़िया। काय भैया गाना ना कुछ ऐसे शब्द जो गाना हिट होते ना, वो गाना में ना कुछ शब्द ऐसे क्लिक टाइप के शब्द होना चाहिए। कुछ मैं देखे हूँ कुछ गाना वो बड़ा डालवे तो वो हिट चलते हो, जिसे मैं एक बार लिखत रहा ना, तो कजरेरी तोर नैन के बान मोला चुकले गड़गे वो मोला चुकले गड़गे ना, चुक चुकले वो ध्वनि जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, चुकले गड़ी से ये सूजी बरोबर। तो मैं ना कुछ कुछ शब्द मतलब गाना मैं बहुत बना भी, मैं कोई मोर प्रकाशन नहीं कर पाया अभी तक, मैं ढेरों गाना अच्छा एक मोर गाना की जन मोरे आगू में गात रही थे, और नहीं जाना महू नहीं जाना मोल याद आते साले मोरे गाना गाते। एक बार पानी है जिंदगी का आधार लगा रही सर स्टेज में राजीव मेला में, मैं किधर सुनो यार ये गाना कहाँ से मिला, ये भैया हम लोग उसको साक्षरता वाले गए थे डर, और मैं याद है साल साक्षरता के समय लिखे रहे मैं गाना रेडियो में गा रहे हो, तो बहुत सारा मैं साक्षरता के लिए भैया कम से कम 50-60 गाना लिखे हूँ, स्वास्थ्य के लिए लिखे हूँ 50-60 गाना। मोर एक प्रोग्राम में भैया सबसे बड़े भी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मोल बहुत घूमेल मिले रही से, वो रही से यूनिसेफ के प्रोग्राम जी, 60 कार्यक्रम कर रहे हो और पूरा हमन 35 कलाकार, 4 ठन गाड़ी, माइक, कुर्सी, सिलेंडर, गैस सिलेंडर और जनरेटर, साग भाजी दाल चाउर रंधैया मीना बाजार टाइप के लेके चला, और पूरा 60 ब्लॉक में करे रहने वाला, तो बहुत बहुत बड़े अनुभव रही मोर, 60 दिन ले करे रहे 60 ब्लॉक में, पेंटावेल एंड आयरिश टीकाकरण देखा। तो मैं नाटक अच्छा बना लेता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मोला दो तो मोला अच्छा बन जाते। हाथी कुबर में बनाया हूँ, हाथी समस्या पे गजराज हाजिर हो, माने वो ऐसे है कि यमराज एक आदमी मर जाते थे, हाथी मार देते थे कि चल देते जमराज कर, तो जमराज बोला बोलते कि का सजा दिए जाए चित्रगुप्त, ये तो बोलते हैं हाथी मार दिए करके, तो चित्रगुप्त बोलते हाथी भी बुला के पूछ लेते हैं, तो हाथी है जाते वहां, तो यार हाथी बन के आते और हाथी बताते कि महाराज मैं ऐसे नहीं मारे हूं, ये मोला बहुत दारू पी छेड़ा है, मोला बार बार कोच का, तो मैं इसे सूर में ऐसे करें तो यह मिल गया। तो ओखर बाद वो जो चित्रगुप्त ऋषि ना, वो गवर्नमेंट के जो वो है हाथी से बचाओ ओला सुनाते फिर
कि देखो वो फॉरेस्ट के नियम ला एडार हाथी खड़े थे, एडार आदमी खड़े थे, तो फॉरेस्ट के नियम ला फिर वो चित्रगुप्त बताते कि कैसे अपने को बचना है, कैसे आपको रहना है, ऐसा करते हैं तो ऐसा है, नहीं लगाना है, करेंट नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना। तो सेटा एक बड़ा और हाथी स्टेज में आज मजा आवे, दूल्हे का हाथी बने रहा करिया, हम माइक ला अंदर में धरे रहा है कार्डलेस तो ये सब चला है। बहुत अच्छा आपके संगीत, नाटक और गीत के यात्रा है राकेश भैया। बहुत अच्छा लगी आपसे बातचीत करके। और संगवारी हो, ऐसे हम आशा करत हन कि राकेश भैया की बातचीत आपला बने लगी। सुझाव से अमर जरूर बताहू। और आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। जय जोहार। तय भला बढ़िया। जय जोहार। जय